मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। ठीक है, घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए। साथ में जितने बताए जा रहे हैं क्वेश्चन उसको आप नोट करिए कॉपी पर अपने और उसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं जय सिंह स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग काम समय के जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हमने 4 टाइप के वीडियो में देखे थे प्रश्न। आज हम लोग इस टाइप अर्थात इस लेक्चर में हम जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और जितने आपने पीछे देख लिया, एक एक करके 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन का पूरा वर्क टाइम के क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जो पीछे आपके अपलोडेड हैं उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखें और उसके बाद फिर इसको देखें। जितने प्रकार के प्रश्न उसमें बताए गए हैं, अगर उसमें से कोई टाइप छूटा होगा तो उसकी चर्चा हम लोग इस टाइप में करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं। बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन हो, आज हम लोग उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में पढ़े थे और जितने प्रकार के प्रश्न हमसे छूट गए थे या जिस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें एक पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगर है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है, ज्ञात करें कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपके ऑप्शन 4 हैं, ए, बी, सी, डी। तो बच्चों देखते हैं इसे। तो ए काम को करता है 6 दिन में, बी काम को करता है 9 दिन में। तो हम पहले काम पता करेंगे कौन सा काम है। तो 6, 9 का लस है लेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 18। ये आपका आ जाएगा टोटल काम। हम 6 से भाग देंगे 18 को, 6 3 18, 9 से भाग देंगे 9 दूना 18। फिर कह रहा दोनों मिलकर के, तो दोनों इस तरह कुछ मिलेंगे, ए प्लस के बी बराबर दोनों एक दिन में करेंगे 3 2 5 काम। एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं। 18 काम को करने में टोटल इनको लगेंगे 5 तिया के 15 दशमलव, चूंकि ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ 3 बचेगा, 3 का मतलब दशमलव 30, 36, 5 छक्का 30, आपका आ जाएगा 3.6 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही। ओके बच्चों, ठीक है, तो आप इसको कॉपी पर नोट भी करिए और समझते चलिए। अगर कहीं आपको डाउट हो तो आप उसको बेसिकली पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि ए काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो बच्चों कह रहा है कि ए काम करता है 18 दिन में और जो बी है, बी जो काम करता है ए से आधे समय में। तो ए अगर 18 दिन में पूरा करता है तो बी जस्ट उसका आधा समय, यानी 18 का आधा कितना होगा? 9 समय लेगा, अर्थात 9 दिन लेगा। ये दोनों अगर काम की बात करें तो ये दोनों का 18 आपका टोटल काम आ जाएगा और 18 से 18 को भाग देंगे, इसकी क्षमता 1, 9 से उसको भाग देंगे तो इसकी क्षमता 2। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलते तो पता पहले करेंगे कुल कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलेंगे ए प्लस के आपका बी और दोनों मिलेंगे तो 2 1 3 काम करेंगे एक दिन में। और अगर ये 18 काम पूरा है तो 3 से हम भाग दे देंगे, तो कुल काम करने में 3 छक्का 18 दिन लगेगा। कुल काम करने में 18 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे वे दोनों मिलते। आप समझ लीजिए कि अगर 6 दिन में वे सब काम करते हैं एक, तो एक दिन में करेंगे उसका 6वां भाग, इसलिए आ जाएगा इसका उत्तर की 1/6। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही। ओके बच्चों, अगर कहीं डाउट हो तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि 6 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में उसका 1/6, 2 दिन में 2/6, 3 दिन में 3/6, 4 दिन में 6/6, 4 दिन में 4/6, 5 दिन में 5/6 और 6 दिन में 6/6, माने पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि 2 लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, एक का दे दे, दोनों का दे दे और एक का पूछे। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि अरुण तथा भोला, जैसे कह दिया अरुण तथा भोला, तो अरुण तथा भोला तो दोनों मिल करके कर रहे हैं किसी काम को कै दिन में? 4 दिन में। फिर कर रहा है कि अरुण अकेले उस काम को 12 दिन में, अरुण अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो
पूरा कर सकता है तो भोला अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर वही प्रक्रिया हम लगाएंगे, 4 और 12 का लस लेंगे, जो आएगा वो टोटल काम आ जाएगा। तो 4 12 का टोटल काम हमारा आ जाएगा एलसीएम के रूप में 12। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 12 से भाग देंगे, 12 1 12। हमसे कह रहा है कि जब ये दोनों मिल करके काम करते हैं तो इनकी क्षमताएं 3 होती है। अरुण अकेले काम करता है तो इसकी क्षमता 1 होती है। इसका मतलब कि अगर इन दोनों की 3 क्षमता में से अरुण की क्षमता अगर घटा दें तो बचने वाली जो क्षमता होगी किसकी होगी बच्चों, भोला की। और 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगी क्षमता भोला की 2। अगर भोला 2 की क्षमता से कोई काम करेगा तो 12 काम को वो 2 छक्का 12 दिन में करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कि भोला अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर आपका बी सही। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो इसको पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में, बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत लेंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन आ जाता, ए बी सी डी, और वो 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से होता, 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन, 4 दिन 5 दिन 8 दिन और 10 दिन, कुछ इस तरह से होता। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है बट आसान है। इसको भी आप जैसे लगा रहे थे सेम उसी तरह से, पहले हम 2/5 भाग ए 6 दिन में करता है तो 6 के हिसाब से हम पता करेंगे कि आखिर ये पूरा काम को कितने में करेगा। तो हम कहेंगे कि ए 2/5 भाग, ध्यान से बच्चों देखना, ए 2/5 भाग करता है 6 दिन में, तो हम ए का पता करेंगे कुल कितने दिन में करेगा। तो हम करेंगे क्या, इधर 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6 और फिर 5 से इसको गुणा करेंगे तो ए करेगा 15 दिन में। फिर यही प्रक्रिया ये पूरा काम करेगा 15 दिन में। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह से दूसरे वाले में कह रहा है कि 1/3 भाग, काम का 1/3 भाग करता है 10 दिन में। तो हम 1 से 10 को भाग देंगे 10 बार, 3 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30 दिन में। एक बात हमको समझ में आ गई कि ए काम करता है कोई 15 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में, तो पूरा अगर एलसीएम ले लेंगे तो 15 और 30 का आ जाएगा 30, तो पूरा काम हमारा तो 30 आ जाएगा बच्चों। फिर हमसे सवाल में पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी जब दोनों मिलेंगे तो ए प्लस के बी इस तरह से, और दोनों मिलेंगे तो इससे भाग देंगे तो 15 दूना के 30, 30 एकम 30। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों की क्षमताएं दोनों मिल करके काम करेंगे तो 2 और 1 3, 1 दिन में काम करते हैं तो ये इनकी दोनों की क्षमताएं 3 के काम के बराबर होंगी। अगर इसको हम भाग देते तो पूरा ये काम करेंगे 3 से, तो 3 दहा में 30 अर्थात 10 दिन ये पूरा काम करने में लगाएंगे। लेकिन कह रहा है कि उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत लेंगे। तो अगर काम 30 पूरा है तो 30 का 4/5, तो हम कर देंगे 5 छक्का 30, 6 चौके 24 काम को, तो 3 से हम इसको भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 × 8 24। तो ध्यान से समझना, ये पूरा काम को करते हैं, ये नहीं पूछा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर ये होगा कि पूरा काम 30 है, उसका 4/5 पहले निकालेंगे, 30 का 4/5 काम 24 होगा, और 24 को 3 की क्षमता से देखेंगे तो 8 दिन में। तो हमारा ऑप्शन सी सही। ठीक है बच्चों, हमने इसलिए बताया कि लड़के ज्यादा इसी को करेंगे, फिर यहां जाके बचेंगे। ठीक है, तो आप नहीं बचना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5, कि ए एक काम को 12 दिन में, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी 10 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए काम अलग इतना दिन में, बी काम अलग इतना दिन में, लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी जब मिलते हैं तो काम 5 दिन में पूरा करते हैं। पहले हम पता करेंगे पूरा है काम कौन सा, तो 12 10 5 का लस लेंगे तो आ जाएगा 60, और 60 हमारा आएगा जो पूरा काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 12 पंजे 60, 10 छक्का 60, 5 बरहियां 60। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि जब ए
बी सी तीनों मिलते हैं तो क्षमता 12 होती है, अर्थात एक दिन में काम करने की वैल्यू 12 होता है। और ए अलग करता है इसकी क्षमता 5, बी अलग करता है इसकी क्षमता 6। अगर ये दोनों की क्षमता तीनों की क्षमता में से अगर घटा दें तो बचेगी हमको खाली सी की क्षमता, और सी की क्षमता जो बचेगी 6 5 11, पूरे 12 की क्षमता में से घटा देंगे तो आ जाएगी 1। तो एक बात समझ में आई कि सी की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 6 है, ए की क्षमता 5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी को अगर अकेले पूरा 60 काम दे दिया जाए तो सी एक की क्षमता से कितने दिन में करेगा। तो एक की क्षमता से अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम को 60 दिन लगाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक बच्चों, अगर कहीं आपको दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो को पीछे बैक करके बार बार इसको देखिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है, यदि दोनों को मजदूरी के रूप में 2000 रुपए मिले हो तो सुमन का हिस्सा ज्ञात करें। अच्छा सा प्रश्न है बच्चों। टाइप नंबर 2 या 3 में मजदूरी पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़े हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पीछे बैक वीडियो में जाकर के देख ले। ठीक है, फिलहाल इस टाइप के हम लोग चूंकि संपूर्ण सारांश का अध्ययन आज कर रहे हैं, आज हम लोग वर्क टाइम को खत्म करेंगे और इसमें जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं सबको देखेंगे। तो इसको देख रहे हैं, आपका कह रहा है कि सुमन काम को 3 दिन में करती है और सुमति काम को अगर करना हो अकेले तो 2 दिन में। तो हमने जाना था बच्चों कि 3 और 2 का लसा लेंगे तो पूरा हमको पता चल जाएगा काम। तो 3 2 का लसा 6 आ जाएगा, फिर हम 3 से 6 को भाग देंगे तो आ जाएगा 2, 2 से भाग देंगे 3। ये दोनों अगर काम करेंगे तो दोनों की क्षमताएं आ जाएंगी 3 2 5। हमने सीखा था उसमें कि जितना टोटल मजदूरी प्राप्त करते हैं दोनों, उतने मजदूरी को हम टोटल क्षमता से दे देते हैं भाग। तो 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 चौक के 20 0 0। तो जिसकी क्षमता 1 रहेगी उसको मजदूरी 400 मिलेंगे। तो हमसे पूछ रहा सुमन की क्षमता 2 है, तो जिसकी क्षमता 1 रहेगी उसको मजदूरी 400 मिलेंगे। तो सुमन की क्षमता 2 है तो 4 से इसको गुणा कर दीजिए तो यह आपका हो जाएगा 4 दूना 800 रुपए। तो कह रहा है कि सुमन को कितने रुपए मजदूरी के रूप में मिलेंगे, तो ऑप्शन ए सही। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों अगर काम बारी बारी से होता है तो उसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि किसी काम को ए अकेले 16 दिन में, बी अकेले 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को शुरू करता है और एक एक अंतर दिन पर काम करते हैं या करता है, पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो समझना यह है कि काम करने के लिए ए अगर अकेले करे तो 16 दिन में, बी अकेले करे तो 12 दिन में। अगर ये दोनों काम कौन सा होगा कि कर रहे हैं तो पहले हम काम पता करेंगे। तो 16 और 12 का लसा लेंगे तो 16 तिया 48, 12 चौक 48। तो टोटल हमको काम पता चल जाएगा 48। तो 16 तिया 48, 12 चौक का 48। और जब भी कभी एक एक दिन के अंतर पर काम करने की बात आएगी तो हम लोगों ने छोटे छोटे पन में, जब हम लोग छोटे थे चड्डियों पर घुमा करते थे तो हम लोग ऐसे कंचे खेलते थे। जो देहात में कंचे नहीं होते, गोली, वो पत्थर वाली। तो अक्सर होता था कि एक शर्त होती थी कि इस यहां से हम लोग गोली को, कंचे को फेंकते थे, जिसका इस बॉर्डर के किनारे पहुंच जाता था कंचा और ये यहां रह जाता था, तो जिसका यहां जाता था वो फर्स्ट अटेम्प्ट को इस तरह से कंचों को हम लोग क्या करते थे, एकत्र करके कतार में करते थे और कंचे को एक पोजीशन से इसको मारते थे, है ना, किसी दूसरे अदर कंचे से। तो जो यहाँ जाता था उसको फर्स्ट कहते थे, जो यहाँ जाता था वो सेकंड कहते थे। और ये दोनों एक बार पूरे कंचे को कंप्लीट करते थे तो उसको क्या कहते थे, पूरी एक शर्त अर्थात एक चक्कर। तो सेम तरीका वही है, इसमें भी कंचे का उदाहरण आप समझ गए होंगे बच्चों। तो उसी को यूज करते हैं कि पूरा काम हमारा इस तरह से कोई है 48 और 48 को ए काम करने के लिए आता है। सवाल में कह रहा है कि ए काम को शुरू करता है। अगर ए काम को शुरू करता है तो ए की क्षमता आपकी 3 है, तो ये 3 की क्षमता से एक दिन काम किया होगा, एक दिन तो 3 काम किया होगा, फिर अगले दिन आया होगा। इसके बाद में इसको
क्या बुखार आ गया, अगले दिन तबीयत खराब हो गई, ये घर बैठ गया, बी से कहा कि आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम नहीं जाएंगे, तो अकेले चला जा। तो ये आपका एक दिन काम करने गया, तो हमने देखा कि दोनों मिल करके एक दिन ये दोनों मिल करके 2 दिन तक काम किए, अर्थात 2 दिन लगा, और 2 दिन बराबर हम कह सकते हैं 1 चक्कर। इस पूरे को हम 1 चक्कर कहेंगे, क्योंकि एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, तो हम कहेंगे दोनों को 1 चक्कर काम में लगा। और 1 चक्कर में 2 दिन हुआ, और 2 दिन में टोटल हमने काम देखा, तो काम कितना हुआ, 4 3 7, ये हमारा 7 काम हो गया। तो कहेंगे 1 चक्कर लगा, 2 दिन में 7 काम हो गया। अब हम 7 से अगर इसको हम भाग दे दें तो ये पता चल जाएगा टोटल कितना चक्कर हुआ, क्योंकि 1 चक्कर 7 काम होता है 1 चक्कर में, तो अगर 7 से जितना इसमें भाग देने पाएगा पूरा पूरा उतना चक्कर हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, 7 बार में भाग जाएगी तो 49 होगा, चूंकि 48 है, इसका मतलब 7 छक्का 42, 6 चक्कर हो जाएगा आपका। 6 चक्कर में 7 छक्का 42 काम हो जाएगा। और जब चक्कर 1 हो रहा था तो दिन 2 हो रहा था, जब चक्कर 6 हो रहा था तो 6 दूना 12 दिन। तो हमने देखा कि 12 दिन में 48 काम हो गया। अब 12 दिन तो हो चुका पूरा पूरा, अभी काम बचा है, 48 में से 42 निकाल दीजिए तो 6 काम बचा है। इस 6 काम को करने कौन आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा 3, ध्यान से देखिए, ये 3 आएगा, और 3 की क्षमता से करेगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, कहीं गलत हो रहा है क्या? ठीक है, जो हम सोच रहे थे गलत हो रहा है क्या, गलत नहीं हो रहा, हमने यहां गलत लिख ही दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये 12 काम तो आपका हो चुका है। अगले दिन हमारे पास जो 6 काम बचा, उस 6 काम में आएगा 3 करने के लिए ए, तो ए की क्षमता 3 है, तो ये एक दिन 3 काम कर लेगा, तो ये आपका एक दिन और हो गया। फिर अभी बचा है 3 काम, तो 3 काम को ए आएगा बी करने के लिए, तो बी करेगा अपने 4 की क्षमता से, तो आपके टोटल ये लग जाएगा 12 1 13, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है बच्चों, मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूं, तो 13 सही 3/4 आपका ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसको फिर से ओपनली समझा देता हूं शुरू से, आप एक बार क्लियर कर लीजिए। आपको लग रहा होगा डाउट है इसमें क्या, एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए काम करता है अकेले 16 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में। जब इन दोनों का लसा लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा हमारा 16 3 48, 12 चौक 48, टोटल 48 काम है। 16 3 48, 12 चौक 48। हमने बताया कि इस तरह से एक लाइन बना लेंगे, उस पर हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। एक दिन काम करने आया ए, तो ए ने काम किया 3, बी ने काम किया अगले दिन 4। जब ए काम करके चला गया तो ये घर चला गया, इसकी तबीयत खराब हो गई, अगले दिन खाली बी अकेले आया, यानी पहले दिन एक अकेले गया, फिर अगले दिन ये बंद कर दिया तो फिर बी गया। तो हमने देखा कि एक दिन एक अकेले किया, एक दिन ये अकेले किया, दोनों को हम कहेंगे 1 चक्कर। तो हम कहेंगे कि 1 चक्कर बराबर के 2 दिन, एक दिन एक दिन एक, 2 दिन, और 2 दिन में काम जो हो गया 4 3 7। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक चक्कर में 2 दिन लगता है, 2 दिन में काम होता है 7। तो हमने बताया कि 7 से इसको भाग दे देंगे, जितनी बार भाग जाएगी उतना चक्कर होगा, तो 7 छक्का 42 हमारा हो जाएगा 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में हमको टोटल 6 दूना के 12 दिन लग गया, और 12 दिन में 6 सत्ते 42 काम हो गया। तो हमने देखा कि 42 काम बच्चों हो चुका है। अब इसमें काम 42 अगर घटा देते हैं तो बचेगा 6, तो 6 काम तो बचा, तो 3 अकेले एक ही दिन आगे का करने के लिए ना, तो 3 तो ये अकेले अपनी क्षमता से करेगा, तो एक दिन इसमें से 3 कर लिया काम, अभी बचा है 3। तो 12 में एक दिन 3 आया कर लिया, फिर अभी बचा हुआ कितना 3, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 वाले काम को अगले दिन आएगा 4 की क्षमता से बी करने के लिए। तो ये पूरा पूर्णांक 12 1 13 सही 3/4 दिन। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा उत्तर है। अभी अगर आपको समझ में आया हो तो बैक करके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम देख रहे थे ऑप्शन के हिसाब से क्यों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वहां थोड़ा देर के लिए रुके। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह से ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में पूरा करता है। दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 4 आपके ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसको भी पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से देखते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अगर काम करता है तो 40 दिन लगता है, बी अगर उसी काम को अकेले करने जाता है तो 50 दिन लगता है। पहले बच्चों हम पता करेंगे काम है कौन सा। तो 40 और 50 का लसा लेंगे तो आ जाएगा 200। 200 में हम 40 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता 5, 50 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता 4। बच्चों कह रहा है कि जब ये दोनों बारी बारी से काम करने आएंगे तो एक दिन काम ए करेगा, अगले दिन इसकी सड़वाइन की शादी पड़ जाएगी, ठीक है, ये चला जाएगा शादी में, कहेगा बी तू अकेले चला जा, तो ये आ जाएगा तो ये 4 काम करेगा। पहले दिन जब ये अकेले था तो ये 5 काम किया, तो दोनों ने बारी बारी से काम किया। तो हम कहेंगे कि अगर एक दिन ये काम किया, अगले दिन अकेले एक दिन ये काम किया, दोनों ने जो काम किया वो हम कहेंगे बारी बारी से। तो एक चक्कर दोनों को हम मिला देंगे कि एक चक्कर, और एक चक्कर में दोनों के द्वारा 5 4 9 काम हुआ, दिन लगे एक एक 2 दिन। तो हमने कहा कि एक चक्कर बराबर 2 दिन और 2 दिन बराबर काम टोटल दोनों का हुआ 5 4 9। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि 9 टोटल काम से हम इसको दे देंगे भाग, जितनी बार भाग पूरी चली जाएगी उतने हमारे चक्कर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने भाग दिया 9 दूना के 18, फिर 2 0 आपका 20, 9 दूना के 18, फिर बचेगा 2, तो आपका हो जाएगा 22 चक्कर पूरा। तो हम कहेंगे ये आपका हो जाएगा 22 चक्कर। 22 चक्कर बराबर 22 दूना, जब एक चक्कर बराबर 2 दिन तो 22 चक्कर बराबर 22 दूना 44 दिन, ये आपका हो जाएगा। अब काम उसके बाद आपका हो चुका होगा, क्योंकि 200 में से 2 शेष बचा है तो काम हो चुका है 198 काम चूंकि हो चुका है, 2 शेष बचा है। तो अब सवाल में कह रहा है 44 दिन पूरा हो चुका है, अब 2 काम बचेगा, तो 2 काम की शुरुआत हमेशा कौन करेगा, ए करेगा। और जब शुरुआत ए करेगा तो ए काम करने अगले दिन आएगा, तो इसकी क्षमता पूरे दिन भर 5 की है, लेकिन इसके लिए मात्र 2 ही काम बचा है, तो ये करेगा अगले दिन केवल 2/5। तो 44 सही 2/5 इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल दिन हमको लग जाएगा, काम पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, ए। तो आपका ये सही उत्तर है, ठीक है। तो ये बारी बारी से काम के हमने 2 सवाल देखे। अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। बारी बारी से काम का 9वां क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन एक काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे राम काम को अकेले करता है तो 20 दिन, श्याम काम को करता है तो 25 दिन और मोहन काम को करता है तो 30 दिन में काम हो पाता है। पहले हम पता करेंगे काम है कौन सा। तो 20 25 30 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 30, ये हमारा कुल काम आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद इससे भाग देंगे तो 0 0 15, अर्थात इसकी क्षमता 15, 25 चौके 4 3 12, इसकी 30 दहा में 300, इसकी 10। कह रहा है कि इस तरह से हमने अभी बताया कि आपको एक लाइन बड़ी सी ले लेंगे, उस पर हमारा 300 काम ये टोटल आ जाएगा। और इसमें 3 लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, ये बारी बारी से काम करते हैं। एक दिन ये काम करता है, एक दिन ये काम करता है, एक दिन ये काम करता है। तो हम कहेंगे तीनों को कि एक चक्कर, पिछले वाले सवाल की तरफ से एक चक्कर, अच्छा उसको ऊपर लगाते हैं बच्चों, ठीक है, ये यहां लगाते हैं। तो कह रहा है कि एक चक्कर बराबर के आपका 1 2 3 दिन। अब हम देखेंगे कि एक चक्कर में काम हो कितना रहा, 12 15 27 10 37। आपका ये राम काम करने आएगा, अगले दिन ये श्याम काम करने आएगा, ये मोहन काम करने आएगा। तो बच्चों राम अगले करने आएगा, अपने क्षमता से 15 करेगा। मोहन श्याम अपनी क्षमता से करेगा 12 काम, मोहन अपनी क्षमता से 10 काम। तो एक दिन 15, एक दिन 12, एक दिन 10, क्योंकि बारी बारी से कर रहे हैं बच्चों।
तो ये अकेले काम करने आएगा, अगले दिन ये सब छुट्टी पे रहेंगे। जब श्याम आएगा तो ये और ये दोनों छुट्टी पे रहेंगे। जब मोहन आएगा तो ये दोनों छुट्टी पे रहेंगे। क्यों? अब समझ गए होंगे, किसी के घर कोई काम होगा, ठीक है। तो अब ये तीनों 3 दिन काम करेंगे। इसका मतलब है कि एक चक्कर बराबर 3 दिन, और 3 दिन में टोटल 12 10 12 12 10 22 5 27 10 37 काम हो गया। तो टोटल आपका 37 काम हो गया। तो हमने बताया था कि जितना टोटल काम होगा 300, उस 300 काम में आप एक दिन में जितना काम हो रहा है उससे भाग दे देंगे तो टोटल चक्कर आ जाएगा। तो 37 से आपने भाग दिया तो 37 से आपका टोटल कितना है? 37। इस तरह दीजिए, 37 से कितना आ जाएगा? 3 बार भाग जा रही क्या? 37 4 से भाग दीजिए। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ऐसे 37 से 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12, कुछ आगे भाग जा रही है अभी। इसको कर लेते हैं 8 बार कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 3 के 24 5 27, 24 5 29, 24 5 29। तो आपका टोटल 300 में से 296 काम हुआ। कितने चक्कर में? 8 चक्कर में। 8 चक्कर में टोटल, तो एक चक्कर बराबर 3 दिन, तो 8 चक्कर बराबर 8 3 के 24 दिन, और काम टोटल आपका हो चुका है 296। तो बच्चों टोटल 296 काम हो चुका है। काम 300 था, तो 300 में से 296 अगर घटाएंगे तो टोटल काम बचेगा कितना? 4। ठीक है, तो 24 दिन में 296 काम हो चुका, बचा है 4 काम, और 4 काम को करने आएगा ए, और ए की क्षमता अर्थात राम, और राम की क्षमता 15 है, तो 15 काम करने अगले दिन आएगा। तो ये टोटल दिन लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? तो पूरा काम करने में 24 सही 4/15 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही लग रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इसे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों काम के क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है बच्चों। छोड़ने पकड़ने वाले टाइप को हमने बताया था पीछे वीडियो में, आप देख लीजिए उसे। पिछले लेक्चर में हमने इसको सीख लिया था, बट उसके 1-2 क्वेश्चन को ले लेते हैं अच्छे से, आसान से। तो कह रहा है कि ए काम करता है तो 6 दिन लगता है, बी काम करता है तो 12 दिन लगता है। दोनों के काम से हम पता करेंगे पहले है कौन सा काम, तो 6 और 12 का अल्लाह से लेंगे तो 12, ये हमको पता चल जाएगा टोटल काम। 6 से भाग देंगे 6 दूना 12, फिर 12 से भाग देंगे 12 कम 12। ठीक है बच्चों, तो ए की क्षमता हमें पता चल गई 2, बी की क्षमता पता चल गई 1। फिर जैसे छोड़ने पकड़ने की बात करें तो हमने बताया था कि एक बड़ी सी लंबी ईंटे की दीवार वाली लाइन बना लेंगे। इसके नीचे हम टोटल 12 मीटर लंबी खाई, 12 मीटर लंबी नाली, कुछ भी लिख लीजिए। आपको पता चलना चाहिए कि यहां से यहां तक टोटल काम आपका 12 मीटर लंबा है। ये ईंटे की दीवार है छोटी छोटी, इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि ये जब काम करता है तो 2 ईंटा बनाता है, बी काम करता है तो 1 ईंटा बनाता है। तो कह रहा है कि दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया और काम 3 दिन तक चला। तो दोनों साथ काम करेंगे तो दोनों एक साथ 2 और 1 3 काम करेंगे। तो एक दिन में अगर ये 3 काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दिन तक दोनों ने 9 काम किया होगा। तो 9 हम इसमें से घटा देते हैं। 9 जब घटा देंगे तो 12 में से 9 हो जाएगा 3, हमको 3 काम यहां से आगे जाकर के बचेगा। तो इस 3 काम को कह रहा है कि ए काम छोड़कर चला जाता है। जब ए काम छोड़ करके चला जाएगा तो ए काम करने रहेगा नहीं, अब खाली बी के रहेगा, और बी करेगा एक दिन में 1 ईंटे की जुड़ाई अर्थात 1 काम, और 3 काम इसको दे दिया जाएगा। तो इसकी क्षमता 1 है और 1 क्षमता से 3 काम को करेगा तो ये 3 दिन लेगा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 3 दिन में। आपका ऑप्शन कौन सा बच्चों सही है? इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक होगा कि नाना दीज। ठीक है बच्चों, तो ये आपके छोड़ने पकड़ने पर आधारित आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों सॉरी, एक बार ध्यान से देखना, मैंने यहां ध्यान से नहीं देखा। कह रहा पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? बच्चों यही गलतियां अक्सर होती है जो अभी मैंने किया।
तो पूरा काम करने में आपको 3 दिन तो दोनों ने साथ साथ किया, क्योंकि 3 दिन बाद जा रहा है ना, तो 3 दिन दोनों ने साथ साथ किया था, तो 3 दिन दोनों का साथ साथ, अब प्लस 30 दिन या 3 दिन अकेले, तो 3 दिन अकेले 3 दिन साथ साथ, तो दोनों मिलाकर के 6 दिन तक काम किए। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि पूरा शेष काम पूछ रहा, लेकिन इसमें कह रहा है पूरा काम, तो पूरा काम में 3 दिन साथ साथ किए थे, ये 3 दिन साथ साथ का, और 3 दिन अकेले शेष काम, तो 3 3 6 दिन, तो ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है बच्चों, चूंकि ऑप्शन इसमें दे नहीं रहा था तो मुझे डाउट हो रहा था, बट मैंने अपने से लिख दिया, सॉरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, फिर से रिवीजन कर लेना, आप बैक जा करके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों कार्य कुशलता पे एक प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक काम को बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है, तो एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, इनकी क्षमताओं को दिया है, क्षमता अर्थात कुशलता। तो हमसे कह रहा है कि ए एक काम को बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है, यानी ए करता होगा दुगुनी गति से, तो अगर हम कहें कि बी करता होगा एक, तो ए करता होगा इसके 2 काम को, क्योंकि इससे इसकी गति दुगुनी है। अगर ये एक काम करेगा तो ये आपको बच्चों 2 काम करेगा। फिर प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलते हैं, अगर दोनों मिलते हैं तो आप पहले ये पता करिए कि दोनों मिलेंगे तो एक दिन में करेंगे कितना, 3 2 और 1 3 काम, एक दिन में मिलेंगे तो ये दोनों 3 काम करेंगे। और ऐसे अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो काम कुल टोटल 12 दिन में करते हैं, तो हम कहेंगे कि एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 दिन में आखिर काम करेंगे कितना, तो 12 तिहाई 36 काम, टोटल आपका पता चल गया 36 काम को। कह रहा है कि तो अकेला अगर बी करे तो कितने दिन पूरा करेगा, तो आपको पता है कि बी की क्षमता 1 है, कुल काम आ गया 36, तो 1 की क्षमता से अगर करेगा तो 36 काम को 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अगर आप पीछे अगर देख नहीं पा रहे हैं तो आप इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करके देखिए, आपको ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अगले क्वेश्चन को एक आध और देखते हैं। बच्चों अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को अपने मैट्रिक स्तर पर जब हम परीक्षा पास किए थे उस समय 8 7 या 9 या 10 की कक्षाओं में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को पढ़े थे, तो उसमें हम लोग अनुलोम विलोम तीर या समानुपात के नियम से पढ़ते थे। बट इसमें हम लोग छोटे से एक फार्मूला है MDHE 1/K/W/R, दूसरा है MDHE 2/K/W/R, इस तरह से। तो ये हमारा एक फार्मूला है, तो जांच कर लेते हैं थोड़ा सा। M का मतलब होता है मेन, D का मतलब दिन, H का मतलब आवर, आपका E का मतलब क्षमता, अर्थात आदमी, दिन, घंटा और क्षमता, आपका वर्क मतलब हो जाएगा काम। तो ये जो 1 लिखा है, 1 का मतलब कि जो क्वेश्चन का पहला पार्ट आधा दूर तक आप पढ़ेंगे इस तरफ लिखेंगे, और जो पूछने वाला पार्ट है क्वेश्चन का वो इस तरफ लिखेंगे। थोड़ा देखते हैं। दूसरी चीज, इसके बीच में गुणे छिपा हुआ है। तो सवाल में कह रहा है कि 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में कर लेता है, तो काम हमारा एक यहाँ आएगा, तो 20 आदमी, क्वेश्चन में कह रहा है 7 घंटे, मेन के जगह पर 20, दिन नहीं दिया है तो दिन नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, दिन दिया होगा दिन को लिखेंगे। यच 7 आगे पीछे कर सकते हैं, 12 दिन में क्या करते हैं, एक काम करते हैं। फिर कह रहा दूसरा पार्ट, तो हम यही कह रहे थे कि ये एक पार्ट हम पहले पढ़ लेंगे और इसको इधर कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी तरफ चलेंगे, कह रहा कि 24 आदमी गुणे कितने घंटे, घंटे हमको नहीं दिया तो हम यच लिख लेंगे क्योंकि उसी को फाइंड करना है। दुगुना बड़ा काम, दुगुना बड़ा काम, तो ये एक था काम तो इसका दुगुना 2 काम होगा 14 दिन में, कह रहा है 14 दिन में। तो इसी को कैलकुलेशन एच के इक्वल जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा कोई इस 4 ऑप्शन में से। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे 2 7 14, फिर 7 का 7 से कैंसिल आउट, फिर 12 दूना 24, 2 से 2 दहा में 20, तो आपकी इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा एच। तो बच्चों हमारा घंटा बराबर आ गया 10, तो ऑप्शन बी सही। ओके बच्चों, तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और हम लोग आगे अब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डाउट कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसे आप वीडियो को बार बार करके देखिए, उसके अनुसार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है फिर भी नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।